हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय में। अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, इसे हम इस श्लोक में जानेंगे। यत तो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमाथीनि हरन्ति प्रशुभं मनः। यत तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमाथीनि हरन्ति प्रशुभं मनः। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता रहता है। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित यानी स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता भी रहती है, विषय इंद्रियां संबंधी सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाता है। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं, जैसे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र मुनि इतने बड़े मुनि थे, लेकिन एक अप्सरा मेनका के पैरों की पायल की ध्वनि सुनकर मोहित हो गए थे। वैसे ही श्रीमद् भागवत में शोभरी मुनि की चर्चा आती है। उन्होंने भी दीर्घ काल तक तपस्या की, भूमि पर शयन किया, फिर भी उनका मन विचलित हो गया। तो ऐसे और भी कई ऋषियों के उदाहरण आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। इसलिए साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां मेरे वश में है ऐसा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कैसे हमें अपनी इंद्रियों को पूर्ण वश में करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण।